हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश शुरवाड़िया। आज के लेक्चर 6 में हम फ्लेक्सिबल बजट का एक और नया सम देखने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूनिट 4 है आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो इसमें भी हमारा जो टॉपिक का काम चल रहा है वो है फ्लेक्सिबल बजट। तो सबसे पहले आज के सम जो भी है उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फिर इसमें है कि फॉलोइंग इज द फ्लेक्सिबल बजट ऑफ श्री रंगकृपा इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। एक्टिविटी लेवल, तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी लेवल बताए हैं, 50%, 75% एंड 100%। यानी अगर कंपनी 50% से काम कर रही है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, 75% पे क्या होते हैं, अगर 100% से काम करता है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो दिया है। और साथ में बताया है एट अ प्रेजेंट कंपनी वर्क एट अ 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो आज कंपनी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना है, 50% से। एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, द टोटल सेल्स ऑफ द प्रोडक्शन इज 5 लाख, और टोटल प्रोडक्शन का जो सेल्स है वो कितना है, 5 लाख है। कहाँ तक, तो 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ऑल टाइप ऑफ फिक्स ओवरहेड इंक्लूडेड इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज बाय 20%। यानी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो भी फिक्स ओवरहेड है वो फिक्स ओवरहेड कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, 20%। कब इंक्रीज होगी, आफ्टर 75% ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन 75% से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको सेमी वेरिएबल्स में जो भी फिक्स ओवरहेड है इसमें आपको 20% इंक्रीज करना है। इट इज द एस्टिमेटेड दैट इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 5%, अगर सेलिंग प्राइस को 5% से कम किया जाए, द कंपनी कैन इंक्रीज इट्स सेल्स वॉल्यूम एंड हेंस द कंपनी कैन वर्क एट अ 60% एंड 80% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर सेलिंग प्राइस में 5% कटौती की जाए तो कंपनी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ तक ले जा सकती है, 60% और 80%। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एट अ 60% एंड 80% लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट। आपको 60% और 80% लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फ्लेक्सिबल बजट क्या हो सकता है वो प्रिपेयर करना है, और कंपनी का प्रॉफिट भी निकालना है दोनों लेवल के लिए, 60% के लिए और 80% के लिए। तो सबसे पहले यहाँ फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो हमें उसी तरह एक टेबल ड्रॉ कर देना है जो आपको दिख रहा है। इसमें एक हम 3 कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, और दोनों लेवल के लिए जो भी अमाउंट लिखने के लिए 2 कॉलम रख देंगे। अमाउंट के लिए 60% लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए और 80% लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। वो सिंपल सी चीज है। तो अब हमें स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने आगे सम सॉल्व किए थे, थोड़े बहुत आपने देखे भी होंगे कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस है इसमें से कितने एक्सपेंसेस वेरिएबल है, कितने एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल है और कितने एक्सपेंसेस फिक्स है, वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। तो कहाँ से डिसाइड कर पाएंगे, तो वो सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ 3 लेवल दिए, 50%, 75%, 100%। लेकिन यहाँ हमें एक्चुअल में सिर्फ 2 लेवल की ही जरूरत है। 3 दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 लेवल दिए हैं तो भी काफी है। ठीक है, तो हम किसी 2 लेवल को सिलेक्ट कर देंगे। सपोज कि हमें सिलेक्ट करना है, चलो 50% और 100%, ये 2 लेवल से हम काम चला लेंगे। आप 50% और 70% से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तीनों लेवल की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्ट मटेरियल की। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है या फिक्स है, कहाँ से पता लगाएंगे। तो वैसे तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वो वेरिएबल ही होगा। फिर भी आपको डिसाइड करना है तो कहाँ से करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, देखो क्या करना है आपको कि यहाँ आपको ये डिसाइड करना है कि अगर 50% पे मटेरियल कितना है, 80,000 है, तो 75% पे कितना होना चाहिए। आपको कैलकुलेटर से आंसर निकालना है, ये आंसर लिखना नहीं है, आपको कैलकुलेटर से निकालना है। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे देखो कि अगर 50% पे आपका जो मटेरियल कॉस्ट वो है कितनी है, 80,000 है, आपको समझ लेना है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ क्या दिया है आपको, चलो 75% दिया है, तो आपको निकालना है कि भाई 75% पे वो एक्सपेंस कितना हो सकता है। तो फिर आपको पता है हम क्या करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर के लिए क्या करना है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 75 और डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे ये 50। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है आपको निकालना है, आंसर होगा 1,20,000। ठीक है, और आपको देखना है कि अब ये 75% पे एक्सपेंस कितना दिया है। तो देखो कितना दिया है, 1,20,000।
तो उनका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो डायरेक्ट मटेरियल है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई एक्सपेंस प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल ओवरहेड। तो सिंपल ये पता चल गया। सिमिलरली देखो आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो 50% पे 80,000 है, तो अगर आप प्रोडक्शन डबल करके 100% करेंगे तो ये एक्सपेंस कितना होना चाहिए, 1,60,000 होना चाहिए। और यहाँ कितना दिया है, 1,60,000 ही दिया है। उनका मतलब ये शो करता है कि डायरेक्ट मटेरियल में जो इंक्रीज हो रहा है वो प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनली हो रहा है, इसीलिए वो कौन सा एक्सपेंस है, वेरिएबल है। ठीक है, तो आप किसी 2% से आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में देखो यहाँ पे कि 50% पे एक्सपेंस कितना है, 1 लाख है। तो अगर आपका प्रोडक्शन डबल हो जाता है, 50 से 100 हो जाता है, तो ये एक्सपेंस 1 लाख से कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। और यहाँ देखो कितना दिया है, 2 लाख ही दिया है, तो वो भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गया, तो आपको यहाँ लिखना है वो भी वेरिएबल। उसके बाद हमें देखना है अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, वो 50% पे कितना है, 40,000 है। तो देखो 100% पे कितना होना चाहिए, तो डबल हो जाना चाहिए। यहाँ परसेंटेज आपकी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं तो एक्सपेंस भी डबल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 40 है तो 80 होना चाहिए। और यहाँ कितना है, 80,000 है, तो वो भी प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, तो वो भी वेरिएबल है। अब आपको लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या करेंगे, तो वही चीज करनी है हमें। सबसे पहले एक्सपेंस हमें डिसाइड करने हैं, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिर फिक्स है। तो उनके लिए क्या करेंगे, देखो ये 50% पे फैक्ट्री ओवरहेड कितने, 50,000 है, लेकिन 100% पे कितने होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 84 दिया है। उनका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो प्रोपोर्शनली चेंज नहीं होता। ठीक है कि नहीं, अगर यहाँ 50 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, लेकिन 1 लाख नहीं दिया, यहाँ कितना दिया है, 84 दिया है। तो उनका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शनली चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो कौन सा है, सेमी वेरिएबल है। हाँ दूसरी चीज मैं बता दूंगा, अगर यहाँ 50,000 है, यहाँ भी 50,000 है और यहाँ भी 50,000 है, यानी कोई भी लेवल में वो 50,000 ही है, तो फिर वो कौन सा एक्सपेंस है, फिक्स है, क्योंकि इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा कहीं भी। अगर आपको चेंज हो रहा है लेकिन प्रोपोर्शनली चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आपको उनको सेमी वेरिएबल लेना है। सिमिलरली जो ऑफिस ओवरहेड है वो देखो 50 पे 80,000 है, तो 1 लाख पे कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 112,000 है, तो 1 लाख एंड 12,000 है, तो वो भी सेमी वेरिएबल हो गया। अब सेलिंग ओवरहेड देखो 50% 25 है, तो 100 पे कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 38 है। तो जो सेलिंग ओवरहेड है वो भी प्रोपोर्शनली चेंज नहीं हो रहा, तो फिर उनको भी हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल। तो सिंपल सी चीज डिसाइड हो गई कि यहाँ 3 एक्सपेंस वेरिएबल है, 3 एक्सपेंस सेमी वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि वेरिएबल एक्सपेंसिस। ठीक है, यहाँ हमारे एग्जाम्पल में दो ही टाइप के एक्सपेंसिस है, एक वेरिएबल है और दूसरा जो है वो सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंसिस है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसिस, तीनों के नाम भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। चलो सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद है डायरेक्ट लेबर और थर्ड वन है डायरेक्ट एक्सपेंसिस। अब ये तीनों एक्सपेंस में कैसे हमें जाना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो आप तीनों में से कोई भी परसेंटेज ले लो। हमें 100% दिया है तो 100% से ले रहे हैं, वो काम थोड़ा सिंपल रहेगा। 100% पे वो एक्सपेंस कितना है, 1,60,000 है। देखो आपको क्या करना है, मटेरियल मटेरियल 100% पे कितना है, 1,60,000 है, तो आपको यहाँ 60% से काम करना है। तो 60% से वो कितना हो सकता है, तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, देखो 60 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 96,000। क्या क्या पता चल गया आपको, यहाँ पे 60 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 96,000। सिमिलरली वही आपको काम करना है। अगर 100% से वो एक्सपेंस 1,60,000 है, तो अब 80% से काम करना है। तो 80% से क्या हो सकता है, तो फिर आपको वही करना है, 80 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 1,28,000।
आपको ऐसा नहीं कि 100% से काम करना है, आप कोई भी लेवल से काम कर सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक और भी। चलो और मैं बता दूं कि 50% से अगर काम करना है तो यहाँ 50% से कितना एक्सपेंस है, 80,000 है। तो फिर क्या होगा, देखो 50% से अगर 80,000 है तो 80 से क्या हो सकता है, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या आपको पता चले, देखो 80 इंटू ये 80,000 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे ये 50, फिर भी आपका आंसर कितना आने वाला है, 96,000 ही आएगा। तो कोई भी वेरिएबल एक्सपेंस है तो आप किसी भी जो भी परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज एक्सपेंस ले आओ और आपकी जो परसेंटेज है उनकी प्रोपोर्शन के साथ लिख दो। जो फिर से आपको देखना है एक बार, डायरेक्ट लेबर में देखो इस बार हम 50% से यूज कर रहे हैं। आप ये तीनों में से कोई भी परसेंट से काम कर सकते हो, ठीक है। चलो 50% पे डायरेक्ट मटेरियल सॉरी डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 1 लाख है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि डायरेक्ट वेजेस जो 50% है तब वो 1 लाख है। आपको कहाँ लिखना है, यहाँ 60% से लिखना है। तो क्या होगा, 60 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करो और 50 से डिवाइड करो, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,20,000। अब 80% से काम करना है तो सिमिलरली यहाँ 60 की जगह आप 80 रख दो, तो क्या होगा 80 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 80 डिवाइड बाय हम लिखेंगे 50, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 1,60,000। ये हो गया इजीली। चलो अब डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस 50% पे कितना है, 40,000 है। तो यहाँ एक बार लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस 50% पे कितना है, 40,000 है। हमें कौन सी परसेंटेज पे लिखना है, 60 से लिखना है। तो 60 से क्या हो सकता है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 50, वो आंसर आपका हो जाएगा 48,000। अब आपको 80% से लिखना है तो वही चीज फिर से दोबारा करनी है 80% के लिए। तो क्या होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 50, ये आंसर हो जाएगा आपका 64,000, ठीक है। ये वेरिएबल एक्सपेंस का काम हो गया। अब हमें लिखना है यहाँ पे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। कौन से, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस है, सबसे पहला वो है फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। देखो सेमी वेरिएबल है तो इसमें दो टाइप हम निकाल देंगे, एक निकालेंगे फिक्स्ड और दूसरा निकालेंगे वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, उनके लिए आपको थोड़ी वर्किंग नोट की जरूरत रहेगी। कैसे वर्किंग नोट बनानी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। चलो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपका फर्स्ट नंबर पर एक्सपेंसेस है फैक्ट्री ओवरहेड। चलो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या करना है, तो आपको कोई भी 2% से वैल्यू सिलेक्ट करो, कोई भी 2% जो भी आपको पसंद आए वो। सपोज कि मैं बता दूं आपको कि भाई 50% फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 50,000 है, और 75% पे कितना है, 65,000 है। आप कहीं से भी 2% लेने, 50-75 लो या 75-100 लो या फिर 50-100 लो, कहीं से भी। तो हमने यहाँ चूज की है 50-75, तो उनका एक्सपेंस है 50,000 है 65,000। आपको यहाँ ऐसी तरह कैलकुलेशन लिखनी है। सबसे पहले यहाँ आपको लिखनी है कैपेसिटी जो आपके प्रोडक्शन की है वो, और यहाँ लिखना है जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो लिखना है। चलो आपने कौन सी कैपेसिटी चूज की है, यहाँ पे दो, एक की है आपने 75% की और दूसरी 50। अब 75 पे एक्सपेंस कितना है, तो वो है 65,000 और 50% पे कितना है, तो वो है 50,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे वैसे एक सम हमने सॉल्व कर दिया था, यहाँ डिफरेंस निकालना है। कितना डिफरेंस होगा, 25%, यहाँ डिफरेंस होगा 15,000। तो ये जो 25% डिफरेंस आया और ये एक्सपेंस का जो डिफरेंस आया वो आपके लिए क्या है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस है। क्या है वो, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ जो भी एक्सपेंसेस है इसमें से हमें फिक्स एक्सपेंस को अलग निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप ये दोनों में से कोई भी एक परसेंटेज ले सकते हैं, कोई भी। आपको सपोज की कैलकुलेशन करनी है 75% से, तो आप लिखो यहाँ टोटल expenses at 75%।
तो 75% टोटल कितना है, 65,000 है। इसमें से माइनस करो आप वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे माइनस करना है, जो अभी हमने यहाँ किया था उसी तरह से। यहाँ वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको कितना मिल रहा है, 25% से वो मिल रहा है आपको 15,000 मिल रहा है। तो आपको यहाँ कितने लेना है, ये जो भी रेट है वो यहाँ 75 है, तो आपको 75 के साथ काम करना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि वो 75% से कितना हो सकता है। ठीक है, सिंपल से फिर से बता रहा हूँ कि वेरिएबल 25% के लिए 15,000 है, तो 75% के लिए कितना होगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 45,000। कैसे निकालना है, तो 75 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 25। तो यह आंसर हो जाएगा आपका 20,000। और ये 20,000 है वो क्या है, आपका फिक्स्ड ओवरहेड है। ठीक है, तो फिर एक काम करना है आपको कि यहाँ फिक्स ओवरहेड अलग लिखना है, वेरिएबल अलग लिखना है। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में कुछ बताया था, ये बताया था कि इट इज एस्टिमेटेड दैट सेलिंग, ये नहीं, ये रहा, ऑल टाइप ऑफ फिक्स ओवरहेड इंक्लूडिंग सेमी वेरिएबल, यानी सेमी वेरिएबल में जो भी फिक्स ओवरहेड है, कॉस्ट आर इंक्रीज बाय 20% आफ्टर 75% ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन 75% से ऊपर जाता है या आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितने भी सेमी वेरिएबल में फिक्स ओवरहेड है, इसमें आपको 20% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अब देखते हैं कहाँ करना है आपको, 75 के बाद। उनके मतलब ये हुआ कि 60 तक तो आपको कोई इंक्रीज करना नहीं है। 60 तक इंक्रीज नहीं करना है, तो हमारा फिक्स ओवरहेड कितना आ रहा है, यहाँ पे 20,000 आ रहा है, तो हम वो 20,000 ही लिखेंगे। लेकिन ये प्रोडक्शन हमारा कितना है, 80% है। 80% है, तो उनका मतलब ये हुआ कि वो 75 से ऊपर जा रहा है। अगर 75 से ऊपर जा रहा है, तो जो भी फिक्स ओवरहेड है, इसमें कितना इंक्रीज करना है हमें, 20%। तो ये जो भी 20,000 है, इसमें 20% ऐड करेंगे। तो 20,000 के 20% क्या होगी, 4,000। तो यहाँ आपका एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 24,000। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप दोनों लेवल में कितना एक्सपेंस लिखेंगे, 20,000। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि फिक्स ओवरहेड कितना आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में 20,000 है, लेकिन 80% में क्यों 24,000 लिख रहे हैं। तो यहाँ बताया है कि अगर आपका प्रोडक्शन 75% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो भी फिक्स ओवरहेड है, इसमें आपको 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हो गई। अब हमें लिखना है इसमें वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल तो सिंपल है, वेरिएबल देखो यहाँ कितना है, वेरिएबल ओवरहेड तो 25% के लिए वो 15,000 है। ठीक है, तो अब हमें कहाँ लिखना है, 60 और 80% के लिए लिखना है। तो 60% के लिए क्या हो सकता है और 80% के लिए क्या हो सकता है। तो सिंपल वही करना है आपको, 60 मल्टीप्लाई बाय 15,000 और डिवाइडेड बाय 25, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36,000। फिर से वही करना है कि 25% के लिए 15,000 है, तो 80% के लिए कितने, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइडेड बाय 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 48,000। तो ये दोनों आपको लिख देना है वेरिएबल में। एक कौन सा एक्सपेंस है, वेरिएबल। ठीक है, तो उसी तरह मिल गए, 60 में 36, 80 में 48, 36,000 और 48,000, ये हो गया है सिंपल। दूसरा कौन सा एक्सपेंस है हमारा, तो वो है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड भी सेमी वेरिएबल में, इसीलिए दो इसमें से भी पार्ट निकाल देते हैं, एक लिखते हैं फिक्स्ड, दूसरा लिखते हैं वेरिएबल। उनकी भी कैलकुलेशन करेंगे सिमिलर, ये जो कि वही करना है हमें, कोई भी नया इसमें नहीं करना है। दूसरा एक्सपेंस हमारा है ऑफिस ओवरहेड। देखो इसमें भी दोनों कैपेसिटी से लिखना है और साथ में उनकी जो कॉस्ट है या फिर जो एक्सपेंसेस है वो लिखना है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस दोनों सेम समझना है आपको। कैपेसिटी यहाँ में लिखूं 75% और 50%। ऑफिस ओवरहेड 75 और 50 में कितना है, देखो ये ऑफिस 75 में 90,000 है और 50 के लिए कितना है, 80,000 है। तो यहाँ लिखेंगे 90,000 और 80,000। अब दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 10,000। ये जो भी डिफरेंस आया उनको हम बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, या मैं कॉस्ट की जगह ओवरहेड लिख रहा हूं।
अब आपको क्या करना है, तो हम लिखेंगे कि टोटल ओवरहेड एट, ये दोनों में से कोई भी परसेंटेज 75 लेना है तो 75%, वो है 90,000। इसमें से हमें माइनस करना है वेरिएबल ओवरहेड। कैसे करेंगे वेरिएबल ओवरहेड माइनस? तो सिंपल, यहाँ पे 25% से कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। हमें तो यहाँ 75 के लिए टोटल लिया है, तो 75 के लिए वेरिएबल क्या होगा, तो हमें लिखना है यहाँ पे 30,000। कितने होंगे, 30,000 रहेंगे। क्या करना है, 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25। तो 90 में से 60 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 60,000। सॉरी, 90,000 में 30,000 निकालेंगे तो 60,000 बचेंगे, और ये क्या हो गया हमारा फिक्स ओवरहेड। चलो फिक्स ओवरहेड पहले लिख देते हैं, कितने हैं, 60,000 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60,000। लेकिन हमारा प्रोडक्शन अगर 75 से ऊपर जा रहा है, यानी 80% है, तो फिर आपको ये फिक्स ओवरहेड में कितना इंक्रीज करना है, प्लस 20%। तो 60,000 प्लस 20%, तो ये एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 72,000। बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल में तो काम सिंपल है, वैसे आगे मैंने कर दिया था, फिर से यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं चला तो पता चल ही जाना चाहिए वेरिएबल ओवरहेड के लिए। तो हम लिख रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड। चलो वेरिएबल ओवरहेड में क्या है, तो यहाँ 25% पे कितना आंसर आया है हमारा, 10,000। हमें 2% के लिए फाइन करना है, 60% के लिए और 80% के लिए। अब क्या होगा, तो 60 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ आंसर क्या होगा, 24,000। यहाँ क्या होगा, तो फिर है 80 मल्टीप्लाई बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ आंसर होगा 32,000। तो ये दोनों लिख देने हैं, 24 और 32, यहाँ लिखेंगे 24,000, और 80% के लिए आंसर आया 32,000। ये हो गया। चलो उसके बाद तीसरा जो भी एक्सपेंस है वो लिखना है, तो वो क्या है हमारा, सेलिंग ओवरहेड है। तो वो भी सेमी वेरिएबल है, तो इसीलिए उनकी भी कैलकुलेशन करेंगे। 3 नंबर में लिख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड। चलो सेलिंग ओवरहेड में वही लिखना है हमें, कैपेसिटी, और यहाँ जो भी ओवरहेड है हमारा वो लिखेंगे। कैपेसिटी यहाँ दो लेनी है, 75 और 50। फिर से मैं बता दूं, यहाँ कोई भी कैपेसिटी से हम काम कर सकते हैं। देखो आपकी वो सिर्फ नॉलेज की खातर हम कैपेसिटी बदल रहे हैं, यहाँ पे 100 और 50 कर रहा हूँ, कोई आंसर में चेंज नहीं होने वाला। 100% में जो सेलिंग ओवरहेड है वो कितना है, वो है 38, और 50 में कितना है, देखो बता रहा हूँ, 100 में है वो 38 और 50 में है 25। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 38 और 25। चलो डिफरेंस निकालो, यहाँ आएगा 50%, यहाँ कितना आएगा 3 और 30,000 ही रहेंगे, 38 माइनस 25। ठीक है, तो ये दोनों का मिल गया। तो ये कौन सा एक्सपेंस मिले हमें, वेरिएबल ओवरहेड। अब हमें क्या करना है, तो फिर से वही काम करना है जो आगे किया है, टोटल ओवरहेड एट 100%, तो वो है 38,000। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। कहीं से लिखेंगे, देखो 50% के लिए वेरिएबल ओवरहेड कितने हो गए, 13,000 हो गए, तो हमें तो यहाँ 100% के लिए लिखना है। तो सिंपल सी चीज है, 50 के लिए 13,000, तो 100 के लिए क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी 26। चलो यहाँ 26 आंसर आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 12,000, और ये 12,000 क्या है, तो फिक्स्ड ओवरहेड है। तो हमें लिखना है यहाँ पे, जो हमारा थर्ड नंबर का ओवरहेड है वो है सेलिंग ओवरहेड। इसमें दो पार्ट्स लगाएंगे हम, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो सेलिंग ओवरहेड में वही काम करना है जो फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड में किया है। देखो यहाँ भी ले लेते हैं, 75% पे वो कितना एक्सपेंस है, 30,000 है, और 50% के लिए वो है 25% है। तो यहाँ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ कैलकुलेशन की थी वैसे ही थर्ड नंबर में हम लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं कैपेसिटी, और यहाँ जो भी ओवरहेड रुपीज में है वो, कैपेसिटी में 2% ले रहे हैं, 75% और 50%। 75% में कितने एक्सपेंस है वो 30,000, और यहाँ पे 50 में है 25,000। ठीक है, तो वही हिसाब से ले रहे हैं, यहाँ पे 30,000 और ये है 25%।
तो वही जो काम किया था वो डिफरेंस निकालेंगे 25%, 30 माइनस 25 यानी 5000, और ये क्या आया आपके लिए, तो वेरिएबल ओवरहेड आया। अब आपको क्या करना है, तो हम लिखेंगे कि टोटल ओवरहेड एट अ कोई भी परसेंटेज 75%। टोटल ओवरहेड एट 75% कितना है, 30,000 है। तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कैसे लेने, यहाँ जो दिया वो 25% से वो कितने है, 5000 है, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे 75% से, तो 75% से कितने होंगे वो 15,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 15,000 क्या मिला आपको, फिक्स ओवरहेड। सिंपल है, 25% के लिए 5000 है, तो 75% के लिए कितने होंगे, 75 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 25। तो 15,000 माइनस करने के बाद ये जो 50,000 आ रहा है वो कौन सा एक्सपेंस रहेगा, आपका फिक्स ओवरहेड। चलो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं टेबल में सेलिंग ओवरहेड फिक्स वेरिएबल। फिक्स ओवरहेड में आंसर आया 15,000, लेकिन हमें याद रखना है कि 75 के ऊपर का प्रोडक्शन 80% है, इसीलिए फिक्स में कितना इंक्रीज करना है, 20%। अगर 15,000 में 20% ऐड करेंगे तो 3,000 ऐड होंगे, तो हो जाएंगे 18,000। अब वेरिएबल, वेरिएबल में जो भी आगे कैलकुलेशन की उसी तरह हम करेंगे। कैसे करना है देखो, वेरिएबल यहाँ हमें आंसर क्या मिला, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले तो वेरिएबल ओवरहेड। सिंपल है, देखो 25% के लिए वो आंसर कितना है, 5000 है। अब हमें काम करना है 60% और 80% के लिए, दोनों के लिए। तो 60% से क्या हो सकता है, 80% से क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, यहाँ लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 12,000। और यहाँ क्या आएगा, तो 80% से करेंगे तो 80% मल्टीप्लाई 5000 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 16,000। तो 12,000 और 16,000 हमारा आंसर रहेगा, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। यहाँ आंसर मिल रहा है 12,000, यहाँ मिल रहा है 16,000, दोनों आंसर मिल गए। देखो एक ही तरह की कैलकुलेशन सब में करनी थी, तो आपको पता चल गया होगा। अब हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें देखें तो ऑल दी एक्सपेंसेस जो है सारे के सारे, उनके बारे में हमने जो भी एक्सपेंस में इंक्रीज डिक्रीज था वो लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल सेमी वेरिएबल को अलग करके। अब हमें क्या करना है, उनका टोटल कर देना है। अब टोटल करेंगे और टोटल जो भी आ रहा है उनको हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं उनका टोटल करना है 96,000, 1,20,000 से लेके 12,000 तक। और आपका टोटल जो भी है वो कितना आएगा, तो आपका टोटल यहाँ आएगा 4,31,000। और 80% है, वहां पे आपका टोटल आएगा 5,62,000। तो यहाँ आपका टोटल आएगा 4,31,000 और यहाँ आएगा 5,62,000। अब हमें यहाँ लिखना है सेल्स। तो सेल्स के बारे में क्या बताया वो देख लेते हैं। देखो यहाँ सेल्स के बारे में क्या बताया है, तो ये बताया कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 5%. The company can increase its sales volume and hence the company can work 60% and 80% level of production. सेलिंग प्राइस में हमें क्या करना है, 5% रिड्यूस करना है सेलिंग प्राइस। तो अब करेंगे कैसे, तो यहाँ सेल्स जो दिया है वो कितना है 5 लाख, लेकिन कहाँ पे है 50% कैपेसिटी पे है। हमें यहाँ क्या करना होगा, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत समझना भी आपको है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्स। तो सिंपल देखो 50% पे हमारा सेल्स कितना है 5 लाख है, तो एक जाहिर सी चीज है कि हम 60% से अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो सेल्स कितना हो जाएगा 6 लाख। और दूसरी चीज, अगर हम 80% से काम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। वो सिंपल है, 50% है 5 लाख, तो 60% से 6 लाख हो जाएंगे, 80% के लिए 8 लाख हो जाएंगे। लेकिन इसमें बताया कि अगर आपको प्रोडक्शन 60% और 80% के लिए जाना है तो ये जो सेल्स है इसमें आपको क्या करना होगा 5% रिड्यूस करना होगा। कितना, 5% रिड्यूस करना होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे आप देखो कि ये जो 60% है तो आपका सेल्स वॉल्यूम कितना है 6 लाख है।
अगर आप प्राइस में कोई रिड्यूस नहीं कर रहे तब, लेकिन आपको क्या करना है 20% जो आपकी प्राइस है वो रिड्यूस करनी है। सॉरी 20% नहीं, कितने परसेंट? 5%। सिर्फ कितने परसेंट आपको रिड्यूस करनी है? 5%। तो अब 6 लेके 5% कितने होंगे? 30,000 रुपीज होंगे। तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 5,70,000। सिमिलरली हम 80% की बात करें तो 80% में आपका सेल्स कितना है? 8 लाख है। देखो सबसे पहले तो आपको सेल्स भी वेरिएबल होता है, तो प्रोपोर्शनली तो बढ़ाना है। 50% से 5 लाख है तो 60 पे 6 लाख हो जाएगा, 80% के लिए 8 लाख होगा। लेकिन 8 लाख होगा, लेकिन कब होगा? अगर आप में इसमें 5% सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं तब। अब 8 लाख के 5% हो जाएंगे 40,000, तो फिर आपका सेल्स यहाँ हो जाएगा 7,60,000। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर मिल गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सेल्स यहाँ क्या आ रहा है हमारा? 5,70,000। कितना है? 5,70,000। और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका सेल्स जो है वो है 7,60,000। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे? इस सेल्स में से कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। अगर सेल्स ज्यादा है तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा प्रॉफिट। 5,70,000 माइनस 4,31,000, तो यहाँ आंसर आने वाला है 1,39,000। 7,60,000 माइनस 5,62,000, तो यहाँ आपका आंसर आने वाला है 1,98,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उसी तरह आपको ये सम सॉल्व करना था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले जो भी आपका स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस को अलग करो। कैसे? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स के हिसाब से कैसे करना है वो हमने दिखा दिया था। आगे भी जो सम थे उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कशन की थी, कैसे हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन सा एक्सपेंस वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिर फिक्स है। उसके बाद आपको क्या करना है? टेबल ड्रॉ कर देना है, जितनी भी अलग अलग परसेंटेज के लिए काम करना है वो। और उसके बाद सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंस में जो भी जरूरी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन की जो भी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।